वेलकम बैक दोस्तों अपने चैनल में। मैं हिमाद्री पॉडकास्ट स्टूडियो की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। आज का वीडियो टॉपिक है इंडिया चाइना का कॉन्फ्लिक्ट और इंडिया का डिपेंडेंस चाइना के ऊपर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात बताना चाहूंगा। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो हमारे चैनल देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। लास्ट कुछ दिनों में हमने एक न्यूज़ सुना है कि इंडिया और चाइना का एक क्लैश हुआ है अरुणाचल प्रदेश में तवांग रीजन में। उससे पहले लास्ट ईयर भी हम लोगों ने सुना था लद्दाख में गलवान वैली रीजन में इंडिया चाइना का क्लैश हुआ था, और उससे पहले डोकलाम वैली में इंडिया चाइना का क्लैश हुआ था। अभी आप लोग सोच रहे हैं कि अरे इतना क्लैश होता है इंडिया चाइना के बीच में, आप लोगों को तो न्यूज़ तक पहुँचता ही होगा। लेकिन एक बात बताना चाहूँगा, इसके बाद इंडिया में रोर उठता है कि चाइना को बैन कर दीजिए, चाइनीज चीज़ हम लोगों को नहीं चाहिए। चाइना क्यों है हमारे देश में, इतना हम लोगों को चाइना का चीज़ नहीं चाहिए। लेकिन चाइना के ऐसी ऐसी हरकतों के बाद भी हम लोग चाइना को इंडिया से बाहर नहीं निकाल पाते हैं, चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। लेकिन क्यों, ये हम लोग आज जानेंगे। इंडिया और चाइना का ट्रेड इम्बैलेंस बहुत ही ज़्यादा है। हम लोग बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं चाइना से जितना कि एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? एक्चुअली बात है कि चाइना हम लोग ऑलरेडी जानते हैं वर्ल्ड का फैक्ट्री है। चाइना में बहुत सारे चीज़ बनते हैं। अभी चाइना से ऐसे ऐसे हम लोगों को चीज़ इंडिया में आता है जो हम लोग इंडिया में बनता ही नहीं है। हम लोग बहुत डिपेंडेंट हो गए हैं चाइना पे। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि इंडिया वर्ल्ड का फार्मा फैक्ट्री है। इंडिया कैसे फार्मा मेडिसिन सारे दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। अगर आप उसके बारे में नहीं जानते हैं तो वीडियो का लिंक आई बटन में दिया हुआ है, उसको क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिएगा। अभी मेडिसिन बनाने के लिए इंडिया को API चाहिए होता है। API क्या होता है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। अभी ये इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आता है? चाइना से। 75% API चाइना से हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर हम लोग API चाइना से नहीं लेंगे तो मेडिसिन बनेगा ही नहीं। उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑटो पार्ट्स। ऑटो मतलब जैसे कोई इंजन हो गया, कोई कार पार्ट्स हो गया, छोटे छोटे पार्ट्स का 90% चाइना से हम लोगों से यहाँ से आते हैं। अभी हम लोग जानते हैं इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है, तो इंडिया को बहुत सारा तेल चाहिए होंगे, तो ये हम लोग फॉसिल फ्यूल से लेते हैं। अभी हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे आसान तरीका है हम लोग के पास सोलर एनर्जी। लेकिन अभी सोलर एनर्जी का जो इक्विपमेंट्स है इसका 84% चाइना से आते हैं। अभी हम लोग हर एक सेक्टर में इतना डिपेंडेंट होते जा रहे हैं चाइना के ऊपर। हम लोग अगर कल से बैन कर दे तो देश थम जाएगा। अभी और भी सेक्टर जैसे कि केमिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल प्रोजेक्ट्स, उसके बाद हो गया कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, इसके लिए भी हम लोग चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हैं। एक मेजर इंडियन ग्रोइंग सेक्टर है इंडियन स्टार्टअप्स, वहाँ पे भी चाइना का बड़ा योगदान है। ऑलमोस्ट $5 बिलियन चाइना यहाँ पे प्लग इन किया हुआ है। अभी जैसे कि कंपनीज लाइक फ्लिपकार्ट, बाइजू, ओला, पेटीएम, बिग बास्केट, ये सब में चाइनीज इन्वेस्टमेंट है। 60% इंडियन स्टार्टअप चाइनीज से फंडेड है, तो इंडिया चाइनीज के ऊपर डिपेंडेंट बनते जा रहा है। अभी हम लोगों को ओपन आई से ये नहीं दिखेगा कि चाइना इन्वेस्ट कर रहा है। अभी चाइना क्या करता है कि जो उन लोगों का होल्डिंग्स है दूसरे देशों में, वहां से इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे हांगकांग हो गया, सिंगापुर हो गया, मॉरिशस हो गया, वहां से इंडिया से इन्वेस्टमेंट आते हैं। एक एग्जांपल देते हैं, पेटीएम में इन्वेस्ट किया हुआ है अलीबाबा। अभी अलीबाबा का जो सिंगापुर होल्डिंग्स है, अभी वहां से वो लोग इंडिया में इन्वेस्ट किए हैं। अभी इतना प्रॉब्लम्स है, आप लोग सोच रहे हैं अरे यार चाइना को तो हम लोग बाहर निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं है क्या? है, रोड टफ है, इम्पॉसिबल नहीं। अभी सॉल्यूशन जानने से पहले हम लोग प्रॉब्लम को और थोड़ा डेप्थ से समझते हैं। कोविड-19 के बाद से जब से चाइना और इंडिया के बीच में क्लैश हुआ है तो बहुत सारे नारे लगाए गए, बैन चाइनीज इंपोर्ट्स, बैन चाइना, बैन चाइनीज कॉन्टैक्ट्स। बट चाइना से इंडिया में इंपोर्ट बढ़ा है, हम लोग कम नहीं कर पा रहे हैं चाइनीज इंपोर्ट्स, और हम लोग एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? इसके बहुत सारे कारण हैं। और हम लोग अगर कल से ही बैन कर दिए चाइनीज इंपोर्ट्स, चाइना के साथ सब कॉन्टैक्ट्स ऑफ कर दिए, चाइना के साथ कोई रिलेशन नहीं रखे, अगर हम लोग बैन कर देते हैं तो हम लोगों को इकोनॉमी को बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी वो इम्पैक्ट किस किस पॉइंट से पड़ेगा हम लोग वो समझते हैं। सबसे बड़ा इफेक्ट आएगा मिडिल क्लास एंड पुअर लोगों को, क्योंकि उन लोगों को चीप आइटम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है।
और बाकी जो प्रोडक्ट्स है जो बाहर के कंट्रीज से आते हैं या फिर अपने देश में बनते हैं वो हायर कॉस्ट होते हैं। तो वो लोग क्या चुनते हैं, सस्ते का प्रोडक्ट। वो सस्ते का चाइनीज़ प्रोडक्ट अगर उनको नहीं मिलेंगे तो उनको बहुत चुगेगा। दूसरा प्रॉब्लम आएगा इंडियन एक्सपोर्टर्स को। अभी इंडियन एक्सपोर्टर्स क्या करते हैं, चाइना से जो इंटरमीडिएट्स वो गुड्स होता है जो फाइनल गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए लगता है, मतलब रॉ मटेरियल्स टाइप गुड्स या पार्ट्स हो गए, ये गुड्स चाइना से आते हैं जो कि बहुत कम प्राइस में मिलते हैं। अभी उन लोगों को कम प्राइस में ये गुड्स नहीं मिलेंगे तो वो लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन लोगों का कॉस्ट बढ़ जाएगा ना फाइनल प्रोडक्ट का। अभी अगर दाम बढ़ गया कोई चीज़ का तो वो लोग कोई नहीं लेना चाहेगा ना। और तीसरा इफेक्ट आएगा इंडियन एमएसएमई या रिटेल सेक्टर को। मैंने पहले ही बताया था कि पुअर और मिडिल क्लास लोगों को सस्ते चीज़ें पसंद है। अभी ये लोग क्या करते हैं, ये दुकान से जाके या फिर ऑनलाइन से हो गया कहीं भी हो गया, ये सस्ते प्रोडक्ट खरीदते हैं। अभी ये लोग अगर इंपोर्ट चाइना से नहीं करेंगे सस्ते प्रोडक्ट्स तो बेच भी नहीं पाएंगे, तो इनका दुकान चलना बंद हो जाएगा, कुछ दुकानें। अभी लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इंडिया चाइना कल से बैन कर देता है, चाइना के साथ रिलेशन तोड़ देता है, वर्ल्ड के सामने इंडिया का इमेज को चोट पहुंचेगा। अभी ये कैसे होगा, मतलब इसको डिटेल में समझते हैं। इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। अभी इंडिया में बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स, बहुत सारे देशों से लोग इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इंडिया में वो लोग पैसे लगा रहे हैं। अभी इंडिया क्या करेगा कि चाइना को झट से बैन कर देगा, चाइना के साथ रिलेशन तोड़ देगा, तो वो लोग भी सोच सकते हैं कि अगर हम लोगों को भी कल बाहर निकाल दिया इंडिया ने तो इंडिया का इमेज स्टेबल और क्रेडिबल रखने के लिए दुनिया के सामने हम लोग चाइना से झट से रिलेशन तोड़ नहीं सकते हैं। इट शुड बी अ स्लो प्रोसेस। अभी हम लोग सॉल्यूशंस को देखते हैं। सॉल्यूशंस को हर एक स्टेप में हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। चाइना इंडिया में डंपिंग प्रैक्टिस करता है, मतलब वो लोग अपने गुड्स को सब्सिडाइज करते हैं ताकि इंडिया में वो लोगों का जो एक्सपोर्टर्स हैं वो इंडिया में सस्ते में चीज़ बेच सके। तो इंडिया को क्या करना होगा, एफटीए को लागू करना होगा। तो इंडिया को यह देखना पड़ेगा कि चाइना इंडिया के साथ एंटी डंपिंग चीज़ प्रैक्टिस ना करे, ठीक है। और इंडिया को एफटीए रिव्यू करना पड़ेगा दूसरे कंट्रीज़ के साथ, ताकि उन लोगों के साथ रिलेशन अच्छे हो और उन लोगों के साथ भी हम लोग ट्रेड कर पाएँ अच्छे से। और हम लोगों को पार्टनरशिप बनाना होगा ऐसे कंट्रीज़ के साथ जो लोग एंटी चाइना सेंटीमेंट्स रखते हैं हम लोगों की तरह। और हम लोगों को ऐसा भी करना होगा कि हम लोगों को इंटरमीडिएट जो गुड्स है जो हम लोग को चाइना से इंपोर्ट करते हैं उसका फैक्ट्री धीरे धीरे सेटअप करना होगा हमारे देश में। और इंडियन गवर्नमेंट को भी इसका रिगार्डिंग इंडिया को हेल्प करना पड़ेगा। जो लोग ये इंटरमीडिएट गुड्स और ऐसे गुड्स जो चाइना से इंडिया में इंपोर्ट होते हैं उसका अगर फैक्ट्रीज खोल रहे हैं तो इंडियन गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि उनको सब्सिडाइज किया जाए ताकि वो लोग खड़ा कर सके अपने फैक्ट्रीज और अपने मार्केट ग्रो कर सके। इंडिया को डिवाइड करना होगा एसेंशियल और नॉन एसेंशियल गुड्स में। मतलब चाइना से जो चीज़ें इंपोर्ट हो रहा है इंडिया में उनमें जो एसेंशियल चीज़ें हैं उनको हम लोग लेंगे और नॉन एसेंशियल चीज़ को हम लोग डंप कर देंगे। जो इंडियन पॉपुलेशन है, जो इंडियन लोग हैं, उनको भी थोड़ा समझना चाहिए। अगर कोई चाइनीज़ प्रोडक्ट वो लोग खरीद रहे हैं और उसके साथ वही एक ही प्राइस में अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट मिल रहा है जो मेड इन इंडिया हो या फिर मेड इन डिफरेंट कंट्री हो, उसको खरीदे चाइना का प्रोडक्ट की जगह। इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर है सॉफ्टवेयर सेक्टर। तो चाइना क्या कर रहा था, इंडिया में बहुत सारे ऐप चला रहा था जो ऐप से इंडिया से इंफॉर्मेशन वो बाहर निकाल रहे थे। जैसे हो गया हेलो, वीचैट, टिकटॉक, ये सब ऐप को इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, लेकिन इसका सब्सिडियरीज और इसका जो सब्सिट्यूट है वो इंडिया में अवेलेबल है, इसलिए हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ऐसी चीज़ों को हम लोग को समझना होगा, कौन सा सेक्टर हम लोगों के लिए अच्छा है, कौन सा सेक्टर हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है। जो प्रोडक्ट में हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट हैं वो प्रोडक्ट हम लोग चाइना से नहीं लेंगे, वो कुछ भी हो। और इसी तरह अगर गवर्नमेंट और इंडियन पीपल एक साथ काम करते रहे, हमारा ज़ील रहा, हमारा मन का इच्छा रहा कि हम लोग चाइना को बाहर निकाल देंगे, धीरे धीरे इस तरफ बढ़ते रहे, तो एक दिन हम लोग ज़रूर सफल होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था, लेते हैं आज विदा। लेकिन जाने से पहले आपको बोलना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और आपको अगर कुछ कहना हो, वीडियो में कुछ चेंजेस चाहिए या फिर कोई टॉपिक में नया वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा, और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय।